Sponsored by PSS Academy, रीवा। पता 3rd फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज रीवा कलेक्ट्रेट में कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में एफपीओ की बैठक ली गई। कृषि से संबंधित तमाम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हुई। बता दें कि बैठक में धान, गेहूं के अलावा अन्य विभिन्न फसलों के उत्पादन और मार्केटिंग बढ़ाने पर चर्चा की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि नई फसल क्षेत्र में राई, अलसी और अरहर की फसलों को शामिल कर कृषक उत्पादन संगठन के उत्पादन कराने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं और प्रगतिशील किसानों को उत्पादक संगठनों से जोड़ने का प्रयास किया जाए ताकि संगठन को और मजबूती मिल सके। सर, ये एफपीओ को लेकर के आज बैठक ली गई थी, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? रीवा में किस तरीके फूड को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाए? विभिन्न एफपीओ के माध्यम से हम लोग सेक्टोरल प्लानिंग की कोशिश कर रहे हैं और धान और गेहूं के अलावा जो विभिन्न फसल हैं जिनका भी हम उत्पादन भी बढ़ाएं, एरिया भी बढ़ाएं और उनकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था करें, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। विभिन्न एफपीओ के साथ इस पर बैठक हुई है और जो मूलतः फल और सब्जी के अलावा प्याज, सरसों, अलसी, रामतिल और कोदो, कुटकी, ज्वार और जौ, इन पर किसानों का काफ़ी रुझान हो रहा है। पिछले खरीफ में भी काफ़ी एरिया में इसमें हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अन्य फसलों पर किसान आ रहे हैं उनको बेहतर दाम मिल सके, उनके मार्केटिंग और प्रोसेसिंग और उनके संरक्षण के लिए शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनको सहयोग किया जा सके। कोशिश ये है कि रीवा ज़िले को मोनोक्रॉपिंग से हम मल्टी क्रॉपिंग की तरफ ले जाएं, प्राकृतिक खेती और जो ऑर्गेनिक खेती है उसका बढ़ावा दें। और अभी जो एफपीओ आज तय हुआ है उसमें सरसों का एरिया बढ़ाने और सरसों पर आधारित कच्ची घानी के तेल के विकास के लिए हम लोग काम करना चाहेंगे और ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से रीवा विकसित हो रहा है, रीवा के किसानों की आय में वृद्धि होगी। सर, ओनियन को लेकर के भी बात है। अनियन का एरिया ऑलरेडी काफ़ी है और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से और एफपीओ के माध्यम से भी इसका न केवल एरिया बढ़ा रहे हैं बल्कि इनके ग्रेडिंग करने और इनकी पैकेजिंग के यूनिट्स लगाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने डीआईसी को भी इसका मेंबर बनाया है। साथ में ड्राई अनियन करने के प्लांट्स लगाने की बात हुई है ताकि जो ऐसे अनियन है जिसको कि हम बहुत समय तक नहीं रख सकते हैं और जिसको मार्केटिंग करने में दिक्कत आती है, तो उनको हम प्रोसेस करके ड्राई करें और ड्राई करके फिर हम उसको विदेश में भी और देश में भी बेचने की कोशिश करें। सुंदरजा आम के जीआई टैगिंग आखिरी चरण में है और सुंदरजा आम के एक्सपोर्ट करने और उसके साथ ही आम के विभिन्न वैरायटियों के मार्केटिंग के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा नगर निगम महापौर को आज सिरमौर चौराहा से सुभाष चौक तक के सभी व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का ये कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सुधार न्यास की दुकानों को हटाए जाने की बात कही जा रही है, जबकि सुधार न्यास 1984 से सिरमौर चौराहा से सुभाष चौक तक छोटे छोटे गरीब दुकानदारों को दुकानें आवंटित की गई थी और अगले 30 सालों तक के लिए फिर से लीज बढ़ाकर टैक्स की राशि जमा कर ली गई है। अगर उनकी दुकानें हटाई जाती हैं तो गरीब दुकानदारों की रोजी रोटी का साधन उनसे छिन जाएगा। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने ज्ञापन लेते हुए जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है। असल में ये जो सिरमौर चौराहे से यूनिवर्सिटी रोड जाती है तो सुभाष चंद्र चौक तक ये सुधार न्यास की दुकानें बनी थी। सन 1984 में इनको अलाट हुई थी दोनों तरफ, एक पोस्ट ऑफिस की तरफ, एक इधर, दोनों तरफ। तो इधर की दुकानों का हटाने का इनका शायद टेंडर वेंडर हुआ है कि ये दुकानें यहाँ से हटाई जाएंगी सड़क चौड़ीकरण के नाम से। ये व्यापारी सब आज आए हमारे पास बताए तो हमको जानकारी हुई कि ऐसी भी स्थिति हो गई है। क्योंकि ये हमने पूछा कि आपकी लीज रिन्यूअल हुई कि नहीं हुई, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों की तो 1943 तक की 2043 तक की लीज रिन्यूअल है। तो अगर लीज रिन्यूअल है, ये संपत्ति कर दे रहे हैं, तो बिना नगर निगम के संज्ञान के किस समय ये हुआ? क्योंकि 1 अगस्त से नगर निगम में हमारी बॉडी बैठ गई है, उसके पहले अगर हुआ है
तो प्रशासक ने किया। तो ये जांच का विषय है। हमने उनसे आवेदन ले लिया है, हम आयुक्त को मार्ग करके देंगे और इस पे जांच कराएंगे कि मामला क्या है। अभी तो फ्लाईओवर के दोनों लेग शायद बन रहे हैं यहाँ पर। नहीं, फ्लाईओवर के लेग बन रहे हो ठीक है, पर ये 90 दुकान है, इनका पूरा परिवार है। अगर इनको विस्थापित कर रहे हैं तो इसकी एक कोई प्रक्रिया होगी। और विस्थापन का ऐसा नहीं है कि हम इनको विस्थापित करके और कहीं जंगल में भेज दें या पीछे बना कर दे दें। विस्थापित करेंगे तो अगर मेन रोड में है तो मेन रोड में ही जाए, 10 फीट जाए, 20 फीट पीछे करें। ये कह रहे हैं हमको गली में दे रहे हैं, तो ये तो इनके साथ अन्याय हो रहा है। नगर निगम को इसकी कोई सूचना है क्या? कोई सूचना अभी तक मेरे पास तो नहीं है। अब नगर निगम में उस समय जिस समय ये किया गया उस समय प्रशासक थे, प्रशासक ने अपने मनमानी किया है, तो ये एक जांच का विषय है। अभी तक देखा जा रहा है कि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी काम होता था तो बिना नगर निगम की सूचना के हो जाता था या फिर करवा दिया जाता था। अब ये स्थिति आ रही कि आ रही शिकायतें आ रही, तो इसका निराकरण कैसे करेंगे? अब इसका निराकरण करने के लिए ही तो बैठे हैं। जो रीवा की जनता ने अपना महापौर चुना है, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी का जो महापौर था वो रीवा के भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार विधायक और मंत्रियों के हाथ की कठपुतली था। अब जनता ने अपना महापौर चुना है, तो जनता ने महापौर चुना है तो जनता का महापौर जनता का काम करेगा। अगर ये दुकानदार आए हैं तो इनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इनको न्याय मिलेगा। अब बहुत जल्दी इसका निराकरण करेंगे।